शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना पाठ 9 क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। सबसे पहले ये जानेंगे क्रिया किसको कहते हैं और काल किसको कहते हैं, धातु या टेंस किसको कहते हैं। तो हमने कहा शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या बताया गया कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर काल किसे कहते हैं, तो क्रिया पद के मूल अंश को धातु कहते हैं या काल कहते हैं। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के मित्रों भेद दो होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड ट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म का, जिसमें किसी कर्म की कोई आवश्यकता न हो, या जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता ही पड़े, जो कर्म विहीन हो, हम उन्हें क्या कहेंगे? जो शब्द कर्म विहीन हो वह ही इंट्रांसिटिव या अकर्मक क्रिया के शब्द होंगे। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं बच्चा हंसता है, लड़का डरा हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में कहीं पे भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब कि अकर्मक क्रिया को हम पहचाने कैसे? तो जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं प्राप्त होता या उत्तर नहीं मिलता, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण आप देखिए, बच्चा हंसता है और प्रश्न करके देखें क्यों हंसता है, कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए यह क्या है? अकर्मक क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। और सकर्मक क्रिया फिर क्या होगी? ट्रांसिटिव वर्ब। तो बोले जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं या सकर्मक क्रिया ही कहा जाता है। उदाहरण, रवि जूते पहन रहा है, सीता साड़ी खरीदती है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होगी कि जिन वाक्यों में क्यों, क्या, कहाँ इत्यादि शब्द लगाकर ये जो प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो जाए या उत्तर मिल जाए वही सकर्मक क्रिया है, और वहाँ उन्हीं शब्दों में सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, रवि क्या पहन रहा है? जूते पहन रहा, उत्तर मिल गया, हमें प्राप्त हो गया, इसलिए सकर्मक क्रिया है। यह ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। सीता क्या खरीद रही है? सीता साड़ी खरीद रही है, यहाँ भी हमें उत्तर प्राप्त हुआ, इसलिए जो है ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। सकर्मक क्रियाएं मित्रों दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, वन वर्ब एंड टू वर्ब। तो एक कर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता साड़ी खरीदती है, वह अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पे सब एक ही करता, एक ही कर्म है। सीता मात्र साड़ी खरीद रही है, वह जो भी है वह अखबार पढ़ रहा है। और द्विकर्मक क्रिया में ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया होती हैं। राधा कविता को किताब दे रही है, बाबा जी सभी शिष्यों को योग सिखा रहे हैं। तो राधा और कविता दो कर्म हो गए, बाबा जी सभी शिष्यों को, तो बाबा जी और शिष्य दो हो गए। इस प्रकार से यह क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें क्या? टेंस, काल। दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। पहले, प्रदीप सुबह नहाया था, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, पिताजी दफ्तर जाएंगे। तो उपरयुक्त वाक्यों में नहाया था, खेल रहे हैं एवं जाएगा कामों के होने के अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं, यानी कि अलग अलग टाइम का बोध करा रहे हैं कि किस टाइम पे कौन सा क्रिया हुई। इसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों? काल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। परिभाषा अगर हम इसकी समझें कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने व करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्या परिभाषा होगी? कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के
होने व करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद कितने होंगे? तो समय व कार्य के अनुसार काल के 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले वर्तमान काल को हम देखें तो वो क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इस काल के वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो या रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण कई हम ले सकते हैं। सीता सेब खाती है, रोहित जूस पी रहा है, पवन ब्रश कर रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से जो है हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जो वर्तमान स्थिति में जो क्रियाएं होती हैं वह सभी वर्तमान काल हैं। भूतकाल क्या होगा मित्रों? पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी, चुका था, लिया, दिया इत्यादि शब्द आते हैं। राम कार्य करता था, शिक्षक पहले पढ़ाते थे, बालक पहले पढ़ता था, अभिषेक ने खाना खाया था, गौरी ने पवित्रा को पेंसिल दे दी थी। इस प्रकार से भूतकालिक क्रियाएं होती हैं जो बीते हुए समय का बोध कराती हों। अंतिम भविष्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय भविष्य में होने का बोध होता हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में गागेगी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे पवन विद्यालय से आएगा, पिताजी सोमवार को दिल्ली से आएंगे, माताजी अमरूद लाएंगी। इस प्रकार से जो है हमने इस चैप्टर में अपने इस हिंदी व्याकरण के पाठ में हमने जो है क्रिया और काल को सामान्य रूप से पहचाना। अगर इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।